एडवोकेट जनरल ने आज अदालत को ये बताया है कि इमरान खान को एक सेल में रखा गया है, 6 सेल उनके लिए मुख्तस किए गए हैं। और जो ये खबरें थी ना कि स्लो पॉइजनिंग का ख़तरा है, उनकी जान को ख़तरा है, उनकी अहलिया को जान को ख़तरा है, तो उन्होंने ये खदशात भी दूर कर दिए। उन्होंने कहा जहाँ उनका खाना तैयार होता है उस किचन में उनके अलावा किसी और का खाना तैयार नहीं होता है। इस हद तक उनकी सिक्योरिटी है। और क्या बजट है उनका? 12 लाख सिर्फ सिक्योरिटी का माहाना खर्चा है उनका। खाने का नहीं बताना, खाने का वो उनकी बहन ने कह दिया वो तो हम खुद अपने पैसों से दे। देखिए गुजारिश ये है 35 लाख। आपका सवाल अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मेरे ख्याल से अवामुन नास को हकीकत हाल का पता होना चाहिए। जिस किस्म के इंतजाम महात्मा खान साहब को जेल में रखने के लिए किए गए हैं, इसकी ना माजी में ना हाल में और ना ही मेरे ख्याल है मुस्तकबिल में कोई मिसाल मिलेगी। वो तो बिल्कुल ऐसे है कि घर दामाद की तरह से अपनी कंडीशन पर, अपनी टर्म्स पर वहाँ रह रहे हैं और बाकी की कसर जो है वो अदालतों ने पूरी कर दी है। जेल सुपरिटेंडेंट के साथ यानी हर फैसिलिटी जो उन्हें मिली है दैट इज एट द स्ट्रेंथ ऑफ द कोर्ट ऑर्डर। आप जरा तस्वर कीजिए कि एक जेल में ऐसा कैदी है जो क्रिमिनल केसेस में सजा याफ्ता है, उसके मुलाकातों का शेड्यूल जो है वो अदालत, जेल सुपरिटेंडेंट और कैदी मिल के करते हैं। जी। कैदी साहब बताएंगे कि उन्होंने किस किस को कितनी कितनी बार मिलना है, कब कब मिलना है। मुझे कोई पैरेलल इसका ढूंढ के बता दीजिए कि इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ हो। ये जेल में कोई पहले लीडर नहीं गए हैं, जेल में बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स रहे हैं। आप मिसाल ले लीजिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो रहे, बेनज़ीर भुट्टो रही, नवाब रसूलुल्लाह खान रहे, वली खान रहे, मरीम नवाज़ रही, शहबाज शरीफ रहे, नवाज शरीफ साहब खुद रहे, उनकी बेटी मरीम नवाज़ रहीं, रसूल बख्शपली जो रहे। नाम लेने पर आ जाए तो अब ये सब सियासी कद के एतबार से खान साहब से बहुत बड़े लीडर थे मेरे नज़दीक। ठीक है जी, पॉपुलैरिटी के एतबार से खान साहब बहुत बड़े लीडर हैं यकीनी तौर पे, मगर सियासतदान के तौर पे इन लीडरों का कद भी किसी से छोटा नहीं था। हैविंग सेड दैट, तो ये मेहरबानियाँ और ये शफकतें क्यों टपक रही हैं? आपने तो फरमा दिया कि जनाब उनकी सिक्योरिटी के ऊपर 12 लाख रुपये खर्च आ रहा है। एक सेल उनके रिहाइशगाह के लिए है और 6 सेल जो हैं बाकी के, उनमें वो चहलकदमी करते हैं, साइकिल के ऊपर एक्सरसाइजेज करते हैं और एक आधे सेल में वो बैठ के लाखों के मजमे से खिताब करते हैं दिन में 2-3 मरतबा। और किसी ने उनसे पूछा कि जी आप, तो उन्होंने कहा मैंने आके बाहर भी तो यही काम करना है, तो मैं उसकी रिहर्सल कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, भूल ना जाऊँ। देखिए गुजारिश ये है कि फैमिली के मेंबरों के लिए मुलाकातों का अलग शेड्यूल है, अच्छा, वकला के लिए मुलाकातों का अलग शेड्यूल है, पार्टी के लीडरान के लिए मिलने का अलग शेड्यूल है। वो एक जो मफरूर मुल्ज़म है जो चीफ है, जो जिनकी कुछ बोतलें जो हैं वो शहद की बोतलों में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो वहाँ खड़े होकर नारे मार रहे हैं कि हम मरकज़ को नहीं चलने देंगे, हम ये सिस्टम नहीं चलने देंगे, हम असम्बलियाँ नहीं चलने देंगे, हम ओथ नहीं लेने देंगे। ये है आज की सियासत, ये है उनकी सियासत का रुख और उनकी सियासत का मब्बा। अच्छा, वैसे एक बात है कि ये 35 लाख का खाना, मतलब इसका हिसाब भी लगाएं तो किस तरह खा सकता है कोई एक आदमी 35 लाख का खाना? इसमें कोई गड़बड़ नहीं लगती है आपको? देखिए मैथमेटिकली क्या मसला ये है कि वो एक मिसाल है, अंग्रेजी में प्रोवर्बियल सेइंग है, डैम इफ यू डू, डैम इफ यू डोंट। अगर तो अदालतों का हुक्म ना माने तो जेल सुपरिटेंडेंट की शामत है, अगर सिक्योरिटी के एतबार से उनका कहना ना माने तो इंतज़ामिया की शामत है। मुझे तो समझ में नहीं आती कि डीसी साहब अपना इख्तियार जो आज का नहीं है, एक तो ये कि वो आईनी और कानूनी है, और वो निसफ सदी से नहीं बल्कि 1 सदी से ज़्यादा पुरानी रवायत है। वो अगर MPO का MPO 3 किसी पर नाफज कर देते हैं उसके मूवमेंट को रोकने के लिए, तो 6 माह की सज़ा, 5 लाख रुपए जुर्माना, उनका SP जो है उसको 4 माह की सज़ा, 2 लाख रुपए जुर्माना, जो SHO है उसको 2 माह की सज़ा और जुर्माना। क्या सदके चले जाएं, क्या अदालतों के फैसले हैं, तारीफ़ करनी चाहिए इनकी, सर झुका देना चाहिए इनके आगे। ऐसे ही फैसले होने चाहिए किसी न किसी को फैसिलिटेट करने के लिए। ठीक है, ये सारी हकायक हैं, ज़मीनी हकायक बता रहा हूँ आपको। ये कोई हवा में मैं उनकी तरह से वो दरफुंतनियाँ नहीं छोड़ रहा हूँ, ये सब कुछ ज़मीन पर है। और इसके बावजूद भी वो राज़ी नहीं है, खुश नहीं है। उनको अब एक नई दरफुंतनी ये है कि बुशरा बीबी जो है वो बनी गला रहना नहीं चाहती, जो उनका अपना घर है। अच्छा, आपने ये पहला कैदी देखा होगा जो अपना घर छोड़ के जेल मुंतकिल होना चाहता है। उसकी बहुत सारी वजूहात जो है लोग बताते हैं, सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं, हम यहाँ वो बयान नहीं करेंगे, ना हमारा मकसद है उनको बयान करना। लेकिन ये सब फैसिलिटीज हुकूमत दे रही है ना, उनके खाने भी, उनकी सिक्योरिटी। मैंने अभी क्या कहा, डैम इफ यू डू एंड डैम इफ यू डोंट। अगर दे रहे हैं तो उस पर एतराज़ है, नहीं देते थे तो उस पर एतराज़ है। वो जो है ना, गाना सुना है ना आपने, जाएं तो जाएं कहाँ। तो एनीवे, हैविंग सेड दैट, आ जाइए, ये बहुत उलझी हुई बहस है। इसके ऊपर मज़ीद हम अगर बात करेंगे
तो शायद कहीं ना कहीं हम इंतखाबात अपने पे रेड लाइन ना क्रॉस कर जाएं। अब आ जाइए जनाब सेनेट के इंतखाबात पे। पीपल्स पार्टी आ गई है जी सर फहरिस्त सेनेट इंतखाबात में और नेशनल असेंबली में आ गई है 2/3 मेजोरिटी पे वो हुकूमती एक इत्तेहाद। नारा आपने सुना होगा, एक जरदारी सब पे भारी, अरे वाह। कोई माने या ना माने बट मैं उसका बहुत बड़ा बिलीवर हूँ। हाँ, उन्होंने पहली दफा नहीं, उन्होंने बेशुमार दफा करके ये साबित दिखाया। किया है कि भाई साहब हियर आई एम। यस और वो बलूचिस्तान की हुकूमत तोड़नी हो वो कहते हैं मैंने तोड़ी है, कर ले जिसने जो करना है। आपको याद होगा हाँ जी चेयरमैन सेनेट कैसे इलेक्ट करवाना है वो जरदारी साहब बताएंगे, एस्टैब्लिशमेंट को भी और सियासतदानों को भी और हुकूमत को भी Yes. कैसे होता है ये सब कुछ। तो इसलिए मैं तो उनका बहुत बड़ा कायल हूँ। हाँ। उन्होंने क्या कमाल का तुर्क का पत्ता खेला है कि इस वक्त सेनेट में पीपल्स पार्टी इज़ द लार्जेस्ट पार्टी Yes. विद 24 सेनेटर्स ऑलरेडी आई मीन इन देयर किटी। यस नून लीग के पास 19 हैं, पीटीआई के पास 19 हैं, जेयूआई के पास 5, बाप के पास 4, एमक्यूएम के पास 3 और एएनपी के पास भी 3 हैं। जी तो ये केपीके में चूंकि वो जो हजरत मिस्टर नाराबाज जो हैं उन्होंने चूंकि वहाँ स्पीकर को कह के इजलास नहीं होने दिया ताकि वो हलफ ले लेते। जो उनकी मनपसंद कोर्ट थी पेशावर हाई कोर्ट, उसका फैसला था कि आप फैसला इनसे था। ओथ लें, हर कीमत पर लें। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन किया कि आप लेकिन इनको ओथ ओथ नहीं लें, लिया। लेकिन वो चूंकि रियासत दुजाना है, वहाँ कोई कानून कोई आइन नहीं चलता है, वो जो उनकी मर्जी होगी वो करेंगे। सूबे की जो हालत है उसके ऊपर किसी और प्रोग्राम में बहस करेंगे अच्छा, वैसे कि ये- वहाँ जो गुल खिलाए हैं पिछले 9 साल वो और ये अब जो तीसरा टेन्योर चल रहा है उसमें उस पे ऊपर कभी अब ये नेशनल असेंबली में जो हुकूमती इत्तेहाद को 2/3 मेजोरिटी मिल गई है, अब कोई भी आईनी तरमीम करनी हो, कोई भी बिल पास करवाना हो, हुकूमत तो अपनी मर्जी के फैसले कर सकती है। जैसे नैब में तरमीम की थी और अपने केसेस माफ करवा लिए मैं थे इसका PDM गवर्नमेंट ने। क्रेडिट ना पीपल्स पार्टी को देने के लिए तैयार हूँ, ना ही नून लीग को देने के लिए तैयार हूँ। इसका वाहद क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो महात्मा खान है। अच्छा हाँ, जिन्होंने अपनी जिद अपनी अना की खातिर पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत करने की बजाय दोनों को खुला छोड़ दिया कि आप आपस में जो मर्जी तय कर लें, जिसका नतीजा ये है कि अब वो 2/3 मेजोरिटी के साथ इन एब्सोल्यूट कमांड है कि जैसी मर्जी लेजिस्लेशन करें, जैसे मर्जी फाइनेंस बिल देखें। ये हरकत भी पहली नहीं है। आप मुझे ये बताइए, सेंटर में हुकूमत आपकी, जी। केपीके में हुकूमत आपकी, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत आपकी, गिलगित पंजाब में बल्तिस्तान में हुकूमत आपकी, पंजाब में हुकूमत आपकी, मरकज़ में हुकूमत आपकी। आपके बहुत बड़े दोस्त ने मशवरा दिया था कि असम्बलियाँ तोड़ दें? फवाद चौधरी पे इल्जाम आता है। देयर यू आर। वो किसी की नहीं सुनते वो। ये जो है ना, जो जहाँ गलत फैसला हो जाए वहाँ आप लोग खान साहब को जो रियायत देते हैं वो तो किसी की नहीं सुनते। नहीं, वो तो मैं बकौल हम लोग दबंग थोड़ी- के सलमान खान साहब के, वो तो अपने भी नहीं सुनते। हाँ, अच्छा तो इसलिए इसका सारा परवेज इलाही क्रेडिट, साहब ने कहा था, मैं नहीं कह रही, परवेज इलाही साहब ने कहा था। मैं इसका सारा क्रेडिट जो है वो पर सर ये देखे ना कि आगे फिर तो ये अपनी मर्जी से लेजिस्लेशन कर लिया, अपनी मर्जी के बिल पास करवा लिए। अब आप देखें, उमर अगर अयूब के उनके पास कितनी की ताकत। आपके बाय डिफॉल्ट पीटीआई की लीडरशिप की वजह से उनके पास मेजोरिटी आ गई है। अब कह रहे हैं ये तो बड़ी ज्यादती होगी, ये तो अपनी मर्जी से सारा कुछ कर लेंगे। नहीं क्या ज्यादा करें? मैं यही बात तो आपको कह क्या रही हूँ करें? कि उमर अयूब क्या कर लेंगे, उनके पास क्या लीडर ऑफ द Who ऑपोजिशन do you blame it for? Who is to be blamed? सर अब फिर बात वहीं पे चली जाएगी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 पे, और फिर फॉर्म बात 45 का इतना बड़ा धमाका होने वाला है, ये मैं ओन आपको बता चौधरी दूं। जैसे लोग सुन जब जाएं, पाकिस्तान सुन के जाएं, सबसे सुन बड़े जाएं। लीडर होंगे। ओन चौधरी नहीं है, कितने हजार फेक फॉर्म 45 छपे थे, किसने छापे थे, कहाँ छपे थे, 2 घंटे में जब सब जगह तकसीम हो गए थे। ये इतना बड़ा सर, फ्रॉड जैसे- है इस पाकिस्तान के साथ कि इसका भी कभी न कभी पोल जरूर खुलेगा। फ्रॉड 2018 के इंतखाबात भी थे और फ्रॉड 2024 के इंतखाबात भी थे, दोनों से आप छूट असल नहीं में ले देखना सकते। ये कि किया किसने था ये किया फ्रॉड। किसने था सब। अब क्या कह सकते हैं हम इसमें, आगे चल के हम गजा की बात आपकी करेंगे। इसको मुस्कुराहट ना ही सब कुछ छेड़ें। कह रही है। सर हम ना ही छेड़ेंगे, ना हो कि एक खत हमें भी मौसूल हो जाए, जिसको लिफाफा खोले तो पता चले कि उसमें भी पाउडर है। अभी मेरे नमक की साथी बात। टीम के जो हैं रवि और वो वसीम ताज और फारूक साहब, वो हैरान हो रहे थे कि अब तक आया क्यों नहीं। हाँ 3 दिन से तो हम मुसलसल याद कर रहे हैं, रिसीव बस हम नहीं करें तो फिर बेहतर है।